जहन्नुम में पहला दिन कैसा होगा, ये जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बैठे हुए थे कि हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये आवाज क्या है? हमने अर्ज की कि अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोज़ख एक ऐसा मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने सजा याफ्ता लोगों के लिए बनाया है। ये जगह गुनाहगारों, नाफरमानों और सरकशों को सजा देने के लिए है। अब यहाँ बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुए हैं कि जहन्नुम का पहला दिन कैसा होगा और सबसे पहले दोज़ख में किसे डाला जाएगा और जहन्नुम में क़याम की मुद्दत क्या होगी। इन सब सवालात पर आज तफसील से बात करेंगे और वीडियो में आपको अहादीस के मुताबिक ये भी बताएंगे कि दोज़ख जब मुजरिमों को देखेगी तो उनका क्या हाल करेगी। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे लोग होंगे जो ईमान लाने के बावजूद भी जहन्नुम में जाएंगे। नाज़रीन, जहन्नुम की जिंदगी से मुतालिक हर इंसान का जानना जरूरी है ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बेहतर बना सके। कुरान करीम में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन हर इंसान को अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिस इंसान को आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। बल्कि नाज़रीन, जहन्नुम में पहला दिन कैसा होगा, इस हवाले से एक फर्जी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हैं ताकि आप आज के मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाज़रीन, ये कहानी यूं बयान की जाती है कि हारिस बेहोशी की हालत में बेदार हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है और उसको क्या हुआ है। कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे हर शख्स खुद में मसरूफ नजर आया। उसने बड़ी उम्र के एक शख्स को रोका और हारिस ने घबराते हुए पूछा कि बाबा जी, ये कौन सी जगह है? तो बाबा जी बोले, अभी नए नए आए हो तुम, क्या मतलब? हारिस बोला, कौन आया? और उसने घबराते हुए ही जवाब दिया। तो उसी वक्त एकदम एक खौफनाक किस्म का ऐलान हुआ, जिनकी नई आमद है वो हिसाब के लिए इस दरवाजे की जानिब चल पड़े। अगर खुद आएंगे तो बेहतर होगा, वरना जबरदस्ती वाला तरीका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो सबकी देखा देखी भारी कदमों के साथ सबके पीछे इस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब जाते ही वहां उसे खौफनाक शक्ल की अजीब मखलूक ने रोका और रोब से बोला, नाम बताओ। हारिस बोला, मेरा नाम हारिस है। अब वो अजीब मखलूक बोली, वजह मौत बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो हारिस ने घबराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब मैं मर गया हूँ? लो जी, एक और है जिसको मौत का नहीं मालूम। वो मखलूक किसी और को मुखातिब करके बोली, इधर भेज दो इसको। एक और मखलूक बोली और पहले ही मखलूक ने हारिस को दूसरी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो भाग खड़ा हुआ और दूसरी जानिब चल दिया। दूसरी मखलूक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस मखलूक ने हारिस से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है? आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे आई थी? क्या तुम कभी बीमार थे कि लंबी बीमारी काट कर आए हो या तुम्हारा किसी हादसे में इंतकाल हुआ है? वो मखलूक रोब से बोली। हारिस से बोला न गया, बस आंखों से आंसू आए और उस मखलूक ने कहा कि रोने का कोई फायदा नहीं, जो पूछा है वो बताओ। वो इतने में दूसरी तरफ से एक शख्स नहीं करता हुआ चीखा और अचानक जमीन खुली, शौले बाहर निकले और उसके अंदर धकेल दिया और जमीन फिर से बंद हो गई। बची कुछ हिम्मत भी हारिस हार गया और वो मजीद डर गया और वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। खड़े हो जाओ, अल्लाह के नाफरमान बंदे। मखलूक ने गुस्से से बोला, मैं नाफरमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं कलमा गो हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजे रखता था और मैंने काफी नेकियां की हैं। हाँ, काफी दफा कोताही भी की, मगर हर बार माफी भी मांगी है। और हारिस जमीन को देखते हुए रोते हुए ये सब बोलता जा रहा था। ऊपर देखो, मखलूक बोली और हारिस ने डरते डरते ऊपर देखा तो हैरान रह गया। वो मखलूक बहुत खूबसूरत परिंदे का रूप धार चुकी थी। इतना खूबसूरत परिंदा अगर 1000 साल भी उसको देखा जाए तो जी न भरे। हैरान मत हो, तुमने गुनाहों का एतराफ किया है तो हम जान
गए तुम मुजरिम नहीं, वो मखलूक बोली। शुक्रिया, हारिस ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। इसके बाद मखलूक बोली, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब जन्नतियों वाला नहीं है। नमाजें बहुत कम, झूठ बहुत ज्यादा और छोटे मोटे भी काफी गुनाह है। वो मखलूक बोली। मगर हारिस घबरा गया। चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं, मेरे पंजों में बैठ जाओ। और फिर हारिस उसके पंजों में बैठ गया। अचानक जमीन खुली और नीचे का मंजर देखकर हारिस के होश उड़ गए। उसने देखा कि कुछ लोग आग के पत्थर खा रहे थे, कुछ लोग लावे में उबल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को खा रहे हैं, कुछ लोग अपने भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। कोई कोड़े खा रहा है, किसी के दिमाग में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा है, किसी के मुंह में उबला हुआ पानी डाला जा रहा है, कोई आग के तंदूर में उल्टा लटक रहा है और किसी की आंखों में गर्म आग का नुकीला सरिया डाला जा रहा है। इन सब के दिमाग उबल रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ एक ऐसा आलम है जिसको बयान करना मुमकिन न था। नाज़रीन, हारिस चीखा चिल्लाया और कहने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो। वो मखलूक बोली, जानते हो इन सब को अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं। उस रब ने कुरान में फरमाया है कि वो रहमान है, रहीम है और हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब हारिस बोल रहा था। उस परिंदे ने एकदम अपनी परवाज ऊंची की और उसे जहन्नुम से बाहर लाया। हारिस, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, वो मखलूक बोली। और एकदम से हारिस को झटका लगा। उसकी आंख खुली तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना सुन सकता था। मुबारक हो मिसेस हारिस, उम्मीद नहीं थी कि हारिस बच जाएगा। चोट बहुत गहरी थी, अल्लाह ताला ने अपना करम किया और उनकी जान बच गई है। ये सब डॉक्टर बोल रहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमने जब भी मांगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा है, उसने हमें दिया भी है। और जब नहीं देता तो किला नहीं करते, मगर कभी शिर्क नहीं करते। मिसेस हारिस रोते हुए बोली। बहुत अच्छी सोच है, डॉक्टर साहब बोले। मिसेस हारिस मजीद बोली कि ये सब मुझे हारिस ने सिखाया है। अल्लाह को दोस्त बनाकर फायदे में रहे हैं आप लोग। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले। इतने में हारिस परेशान हो गया। उसको समझ आ गई थी कि ये सब एक ख्वाब था। अब नाज़रीन, अगर हदीस का मुताला किया जाए, कुरान करीम का मुताला किया जाए, इस्लामिक कुतुब का मुताला किया जाए और जहन्नुम के जो हालात हमारे उलमा ने बयान किए उनका मुताला किया जाए, शायद हकीकत कुछ ऐसी ही होगी जिनमें जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ तरह की सजाएं दी जाएंगी, जो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा किया है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको फर्जी किरदार के जरिए जहन्नुम के पहले दिन के मुतालिक बताया, लेकिन हकीकत में जो 3 लोग जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे, यानी कि जहन्नुम की आग भड़काने वाला ईंधन बनेंगे, उनके मुतालिक आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, रोज़े माशर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब के बाद लोगों को उनके हाथ में नाम अमाल थमाएंगे, जिस शख्स को दाएं हाथ में नाम अमाल दिया गया वो जन्नत में जाएगा और जिसे बाएं हाथ में दिया गया वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगा। क़यामत के दिन पहले जिन 3 लोगों को जहन्नुम में भेजा जाएगा, उनमें एक आलिम, एक शहीद और एक मालदार आदमी होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे पहले उस आदमी को बुलाएंगे जिसने कुरान सीखा और उस आदमी को जो ज़ाहिर अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद किया गया, और एक बहुत मालदार आदमी को। तो अल्लाह ताला उस आलम से फरमाएगा कि क्या मैंने तुम्हें इसका इल्म नहीं दिया था जो कुछ मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। वो कहेगा कि बेशक तूने दिया था ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा तो तुम्हें जो इल्म दिया गया तुमने उसके जरिए क्या किया? वो शख्स कहेगा कि मैं दिन रात तिलावत करता रहा और उस पर अमल करता रहा। अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, और फरिश्ते भी कहेंगे कि तूने झूठ बोला। अल्लाह इस आलिम से कहेगा कि बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें कारी और आलिम कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। और फिर मालदार आदमी को बुलाया जाएगा। वो कहेगा वो अल्लाह के दिए माल से सदका करता रहा और रिश्तेदारों का ख्याल रखता रहा, लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें सखी और रहम दिल कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। इसके बाद शहीद को बुलाया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा कि तुम किस वजह से कत्ल किए गए? वो कहेगा कि मुझे आपकी राह में जिहाद करने का हुक्म दिया गया तो मैंने क़िताल किया, यहाँ तक कि मैं तेरी राह में कत्ल कर दिया गया। उसे अल्लाह कहेगा कि तूने झूठ बोला, बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें बहादुर कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने मेरे दोनों घुटनों पर अपने मुबारक हाथों से ज़रब लगाई और इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अल्लाह की मखलूक में से ये वो 3 लोग हैं जिनसे अल्लाह क़यामत वाले दिन जहन्नुम की आग भड़काएगा। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचने की हिम्मत दे और दीन के सारे काम खालिसन अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए ही करने वालों में बनाए। नाज़रीन, आप जहन्नुम की सख्ती और जहन्नुम की तकलीफ का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा क्या लगा सकते हैं कि एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नजारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नुमुदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे, उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुश्रिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। 4थे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। 3रे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। 2रे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब 3रा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। तो उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया तो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत की वजह ना पता चला सके। तो फिर इस तरह जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है। मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों पे रहम कर, उनको जहन्नुम से आजाद कर। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि हम जहन्नुम की सख्तियों से खुद को महफूज कर सके। नाज़रीन, जहन्नुम के हवाले से ये भी वाज़ेह कर दूं कि जहन्नुम के पुल की 8 दर्जात हैं। अव्वल दर्जे में बंदे से ईमान इल्लाह के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। ईमानदार हुआ तो बागात पा जाएगा वरना दोज़ख में गिर जाएगा। दूसरे दर्जे में वुज़ू और नमाज के मुतल्लिक पूछा जाएगा। अगर बंदे ने कोई कोताही की होगी तो आग में गिर पड़ेगा। अगर वुज़ू और रुकू और सुजूद की तकमील की होगी तो निजात पा जाएगा। तीसरे दर्जे में ज़कात की बाबत सवाल किया जाएगा। अगर अदा की तो बच जाएगा। चौथे दर्जे में पहुंचकर रोजे के मुतल्लिक पूछ गुछ होगी। अगर तकमील सयाम की होगी तो निजात मिल जाएगी। 5वें दर्जे में हज और उम्रा की बाबत पूछा जाएगा। अगर दोनों अदा किए होंगे तो दोज़ख से बच जाएगा। 6ठे दर्जे में अमानत के मुतालिक पूछ गुछ होगी। अमानत में खयानत ना करने वाला निजात पा जाएगा। 7वें दर्जे में गीबत, चुगली और तोहमत तराशी की बाबत सवाल होगा। गीबत ना करने वाला दोज़ख से महफूज रहेगा। 8वें दर्जे में हराम माल खाने का सवाल होगा। हराम माल नहीं खाया होगा तो रिहाई मिल जाएगी वरना दोज़ख में गिर जाएगा। नाज़रीन, याद रखिएगा, अज़ाब दोज़ख एक हकीकत है। इसकी असलियत से इनकार करना इस्लाम के मनाफी और कुफ्र में शामिल
ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کی گرنے کی آواز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ کرنے ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور اندھیرے والی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی جلانے کو تو بہت یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو سکون کی نیند آ جائے، کیونکہ یہ بانسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ کم گرم ہے، لہٰذا اس کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا، یعنی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن یہ انسان کتنا کمزور ناتواں ہے کہ یہ آگ سے آخر کیوں نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے کہ جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے۔ اب نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنا کیا نہیں ہے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، غیبت، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان گناہوں پر جہنموں کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی گناہ کو ارادتاً اور خوشی خوشی کرنا کس قدر حماقت اور نادانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق اگر دوزخ کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی تپش کی وجہ سے مر جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہنم میں کالے خچر کی مانند بچھو ہے، اس کے 70 ڈنگ ہے اور ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بچھو ڈنگ مارے گا تو اس کا زہر آدمی کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گا اور اس کی زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ سری یعنی آگ کے کانٹے بے شک ان کی غذا پگھلتے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ دراصل زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سیند کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اور کیا ہی برا منظر ہوگا جب کہ اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پیئیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کے غذائیں بگاڑ دے گا، یعنی سب کڑوی ہو جائے۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔
اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم مسلمان کتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ اس قدر سخت اور خوفناک عذابوں سے بھی نہیں ڈرتے اور گناہ پر جرت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے گا، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے گا، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ ہمیں ایمان پر کامل موت نصیب فرمائیے گا۔ آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔